अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है, तो आज मैं आपके साथ जो है शेयर करना चाहती हूँ लौकी की खीर। आज हम बनाएंगे लौकी की खीर। और लाइट भी चली गई है। ये है मेरे पास लौकी, जिसको कहते हैं कद्दू। मैंने कश करके रख ली है। और ये मेरे पास ड्राई फ्रूट्स हैं, ये अखरोट हैं जो कि मैंने थोड़े छोटे पीस में कर लिए हैं। बादाम थोड़े से पीस लिए हैं, मोटे मोटे ऐसे पीस लिए हैं। और ये किशमिश है, साफ़ करके मैंने धो लिया है। और ये मैंने कढ़ाई के अंदर जो है वो सब्ज़ इलायची जो है उसके छिलके उतार के उसको पीस के डाल दिया है। और उसके अंदर मैंने ये मैंने हलीब वाला देसी घी डाल लिया है। तो अब मैं चूल्हा जलाती हूँ और स्टार्ट करते हैं बनाना। चूल्हा मैंने जला दिया है और घी गर्म होने के लिए मैंने छोड़ दिया है। अब जैसे ही घी गर्म होता है तो हम बाकी काम स्टार्ट करते हैं। तो बहुत आसान है, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी होता है। और ये आप उसी वक्त तो कश करें जिस टाइम के आपने बनाना हो, क्योंकि ये ब्लैक हो जाता है। और फिर जो है बहुत जल्दी, इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है, तो ये बहुत जल्दी ब्लैक हो जाता है। तो ये 1 किलो मैंने लौकी ली है और इसको मैं डाल देती हूँ इसके अंदर। बिस्मिल्लाह। बाकी स्टेप मैं साथ साथ शेयर करती रहूँगी, बताती रहूँगी कि मैंने क्या क्या डालना है, क्या क्या करना है। और इसके लिए 1 किलो लौकी है तो मैंने 1 किलो दूध ले लिया है। और दूध मेरा बॉयल हुआ है तो दूध भी इस्तेमाल होगा। अब मैंने घी और इलायची में लौकी को डाल दिया है। अब इसको मैं अच्छे तरीके से भुनाई कर लूँगी। अब इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। जी, तो ये बुनाई बहुत अच्छी तरह बुनाई हो गई है। घी के साथ मैंने भून लिया है। और अब जो है मैं इसके अंदर डाल दूँगी दूध। ये मेरे पास दूध है और ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर। बस अब ये इस दूध में पकता रहेगा कुछ देर, जब तक ये थिक हो जाता है। दूध खुश्क हो जाएगा, लौकी की जो है वो गल जाएगी, तो फिर हम अगला काम उसके साथ करेंगे। अब इसको मैं बंद करके स्लो हीट पे रख देती हूँ। ये आहिस्ता आहिस्ता पकता रहेगा और जो है लौकी भी गल जाएगी, दूध भी खुश्क हो जाएगा। फिर हम बाकी काम स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद अब हम मिलते हैं। जी, तो ये देखें, अब दूध भी इसमें खुश्क हो गया, पानी भी खुश्क हो रहा है। तो अब मैं जो है ड्राई फ्रूट डालूँगी। इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। अखरोट डाल दूँगी और बादाम डाल दूँगी। ड्राई फ्रूट सारे डालती हूँ। और फिर मैं इसमें ये चीनी डाल दूँगी। इसमें जायका जैसा आपको मीठा पसंद हो, कुछ लोग तेज़ मीठा पसंद करते हैं, कुछ कम पसंद करते हैं। जिस तरह आपको पसंद हो आप उतना डाल लें। तो मैंने हाफ कप डाल दिया, लेकिन मैं टेस्ट करूँगी बाद में। अगर ठीक लगा तो ठीक है, और अगर कम हुआ ना तो मैं थोड़ा सा और इसके अंदर डाल लूँगी। अब मैं ये सारी चीज़ें डाल के इसके साथ इसको भूनूँगी, क्योंकि चीनी अब अपना पानी छोड़ेगी, तो इसमें भी थोड़ा सा बुनाई और करूँगी। चीनी के पानी खुश्क करती हूँ, तो फिर उसके बाद अगला स्टेप मैं बताती हूँ कि मुझे क्या करना है। सारी चीज़ें मैंने डाल ली हैं और अब मैं इसकी इतनी बुनाई करूँगी कि ये घी छोड़ दे। ये फिर इस तरह बुनते बुनते ना, जो घी मैंने डाला है ना उसको छोड़ देगा। तो फिर जब ये घी छोड़ेगा तो इसका मतलब है कि ये अब तैयारी पर है बिल्कुल। तो अब मैं इसकी अच्छे तरीके से बुनाई कर लेती हूँ इसके घी छोड़ने तक। जी, तो ये देखें, अब मैंने आस्ता हीट पे रख दिया है ताकि इसकी बुनाई हो जाए। और एक और टिप मैं आपको बताती हूँ, जब ये बिल्कुल हलवा कोई भी हो तैयार होने वाला हो ना, तो आपने एंड में क्या करना है, बिल्कुल लास्ट में ना थोड़ा सा घी डाल देना है देसी। पहले भी मैंने डाला, लेकिन जो लास्ट में है ना उसकी अपनी एक खुशबू होती है। लास्ट में आपने जो है ना थोड़ा सा घी डाल देना है,
उसकी बहुत ज़्यादा खुशबू होती है और बहुत अच्छा टेस्ट, एक बिल्कुल चेंज टेस्ट आता है। तो अब देखें, अब इस घी का अपना ये टेस्ट आएगा। तो इसके साथ एक और मैं टिप आपको बताती हूँ, वो हमने क्या करनी है। दूसरी टिप ये है कि ये देखें, ये है मिल्क पाउडर। पहले मैंने फ्रेश मिल्क डाला था इसको गलाने के लिए, अब मैंने मिल्क पाउडर इसके अंदर डाला है। तो अब मैं इसको अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लूँगी, 3-4 मिनट के लिए पका लूँगी। तो इससे इसका बिल्कुल अलग सा टेस्ट आएगा, जैसे हमने खोया डाला है। और आप इसकी जगह खोया भी डाल सकते हैं, आपके पास खोया हो तो आप खोया, मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने उसकी जगह ये डाला, इसका भी वही टेस्ट होता है सेम। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको बीच में मिक्स करती हूँ ना, 2-3 मिनट के लिए इसको मैं इसके साथ पका लूँगी। तो फिर हमारा हलवा रेडी हो जाएगा और बिल्कुल एक डिफरेंट टेस्ट के साथ, बहुत टेस्टी, बहुत हेल्दी, बहुत अच्छा बनता है और बहुत आसान, बहुत जल्दी। आप भी बनाइएगा, अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, अपने हस्बैंड को बना के दें, उनको बहुत पसंद आएगा। मेरे घर में सबको पसंद है और हम लोग बहुत बनाते हैं। तो आगे सर्दियाँ आ रही हैं, मैं आपके साथ डिफरेंट बहुत अच्छी रेसिपी शेयर करूँगी मीठों की। तो गर्मियों में ज़रा कम ही बनाया जाता है। तो इस तरह ये देखें कैसा मज़ेदार बना है, इसकी चमक देखें, ऊपर से घी डालने से तो टेस्ट चेंज होता है। चमक देखें और ख़ूबसूरती, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। अब ये हमारा, ये देखिए 3-4 मिनट मैंने बातें करते करते ही बना दिया है। तो अब इसका कलर देखें कितना चेंज है और इसकी खूबसूरती, चमक जी। तो ये देखें, ऊपर से हम थोड़े से ड्राई फ्रूट डालेंगे। मेरा हलवा तैयार हो गया और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार। अब मैं जो है ना, जो ड्राई फ्रूट मैंने बचाए हुए थे वो डाल देंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। ये देखें, ये है मेरे हलवे की फ़ाइनल लुक। ये देखें कितना प्यारा और कितना चमकदार बना है और टेस्टी, बहुत टेस्टी है, बहुत हेल्दी है। ज़रूर बनाएं, बच्चों को दें। अगर सब्ज़ी जिस तरीके से नहीं खाते तो इस तरीके से बना के दें, ज़रूर खाएंगे। और जो है हेल्दी भी है और खून पैदा करता है, इसमें आयरन बहुत ज़्यादा है। तो आप ज़रूर बच्चों को बना के दें, बच्चों के लिए भी बेस्ट है, सबके लिए, बड़ों के लिए। तो ये है मेरे हलवे की फ़ाइनल लुक। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, फैमिली में, दोस्तों में। और मुझे भी बताइएगा बना के कैसा लगा। और आपके बच्चे अगर सब्ज़ी नहीं खाते तो इस तरीके से लौकी ज़रूर खाएंगे और उनको तो यकीनन फ़ायदा भी होगा और इससे दिमाग भी तेज़ होता है। तो ज़रूर बनाइएगा। तो डिफरेंट तरीक़ों से हम सब्ज़ियों में तो इस्तेमाल करते हैं, इस सब्ज़ी को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाते हैं, लेकिन इस तरह इसका मीठा भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाया जाता है। मैं ज़रूर आपके साथ इसके बाकी तरीके भी शेयर करूँगी। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।